हेलो फ्रेंड्स, पोर्चुलुका एक सर्कुलेंट की वैरायटी का पौधा होता है। इसमें दो तरह की वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड और एक देसी। दोनों ही वैरायटीज़ को रीग्रो किया जा सकता है और भर भर के फ्लावरिंग लिया जा सकता है। फरवरी के मंथ में यदि हम अपने पोर्चुलुका पर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो मार्च से हम इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। पोर्चुलुका मोसरोजिया नाइनोक्लोक कई नामों से जाने जाने वाला यह पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके रंग बिरंगे फूल होते हैं। इस पौधे को कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। 5 से लेकर 8 इंच तक का पॉट इसके लिए सही होता है। ये पौधे धूप में ही ग्रो होते हैं। बिना धूप के इन पौधों से आप फ्लावरिंग नहीं ले सकते। अगर इन पौधों में ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो इनकी जड़ें गलने लगती हैं, तो ओवर वाटरिंग इन पौधों में कभी नहीं करनी है। सर्दियों में ये पौधे डोरमेंट हो जाते हैं और फिर फरवरी के बाद से जब आप इन्हें रेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी रूट्स एक्टिव हो गई हैं और ये पौधे नई नई पत्तियाँ निकालना शुरू कर देंगे। जिनके भी पास ये प्लांट्स हैं उन सब के प्लांट्स कुछ इस तरीके के हो गए होंगे। जो इनकी ब्रांच हैं लैगी लैगी सी हो गई होती हैं। आपके पोर्चुलुका के पौधे में इस समय डेड हेड बन चुके हैं, यानी कि फ्लावरिंग हो चुकी है और इनमें शीट्स बन रहे हैं और पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है। तो आपको करना क्या है कि इनकी जितने भी ब्रांच हैं आप इनकी कटिंग कर दें। पौधों की कटिंग करेंगे तो जिन पर फूल आ चुके हैं वो सभी ब्रांच पौधों पर से हट जाएंगी और फिर नई ब्रांच आएंगी, नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और जो नई ग्रोथ होगी उनमें से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। फूलों का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो इसलिए जितनी भी ये पुरानी ब्रांचें हैं उनकी आप कटिंग कर दीजिए। गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्ट पॉपुलर प्लांट है पोर्चुलुका। पोर्चुलुका में कलर ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाते हैं और इसके फ्लावर काफ़ी यूनिक और खूबसूरत होते हैं। तो ये प्लांट आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। आप इसे एक बार नर्सरी से लेके आएंगे, ये आपको 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और एक बार आप इसको नर्सरी से लेके लगाएंगे तो फिर इसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, सिर्फ गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में जब इन पौधों में फूल नहीं आते और पौधे डल से हो जाते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि पौधा ख़त्म हो गया है, बट ये पौधा ख़त्म नहीं होता, सिर्फ इस पर फूल आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जब हम फरवरी से में पौधे की कटिंग कर देंगे और पौधे में फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से गर्मी में ढेरों सारे फूल खिलेंगे। मार्च अप्रैल से पोर्चुलुका के प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये प्लांट्स ऐसे ही पड़े रहेंगे और इनकी आप कटिंग नहीं करेंगे तो फूल तो आएंगे बट छोटे छोटे आएंगे और कम फूल आएंगे। लेकिन अगर अच्छे से कटिंग कर देंगे तो खूब भर भर के फूल आएंगे और काफ़ी बड़े भी होंगे। प्लांट्स लगाने के लिए जो मिट्टी आप तैयार करेंगे उसमें सैंड भी मिक्स करनी चाहिए। 30% मिट्टी, 20% सैंड और 20% गोबर की खाद। और अगर हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगा रहे हैं तो फिर कोकोपीट भी ज़रूर मिला देनी चाहिए मिट्टी में, क्योंकि कोकोपीट मिट्टी में मिलाएंगे तो इससे जिस बास्केट को हम हैंग करेंगे उसमें ज़्यादा वज़न नहीं होगा। और अगर हम बास्केट में केवल मिट्टी डालेंगे तो इसमें वज़न हो जाएगा। मिट्टी में सूखी चाय की पत्ती और नीम की सूखी पत्तियाँ भी मिला दें। इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो 2 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पौधे को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। इन पौधों को खाली बड़े डब्बों में भी लगा सकते हैं, ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इन पौधों की रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, बहुत ही छोटे प्लांटर में ग्रो हो जाते हैं। सभी घरों में अधिकतर ये पेंट्स के डब्बे मिल जाते हैं, इनमें भी हम ये पौधे लगा सकते हैं या फिर बोतल को हाफ़ काट के उसमें भी लगा सकते हैं। कटिंग करने के बाद आपको मिलती है इस पौधे की बहुत सारी कटिंग्स। इसकी 1 इंच से 2 इंच की कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप अभी इसी समय इनकी कटिंग लगा देते हैं तो बहुत जल्दी इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है और बहुत ही जल्दी आपको इनसे अच्छे अच्छे फ्लावर मिल जाएंगे। नई कटिंग्स लगाने के लिए ध्यान रहे कि जो भी आप कटिंग ले रहे हैं नए पॉट में लगाने के लिए उनमें किसी भी तरह के कीड़े या फंगस नहीं होनी चाहिए। अब आप इन कटिंग्स को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। साफ़ मिट्टी, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर पॉट में भर लें। ऊपर से मिट्टी को पानी डालकर गीली कर लें, जिससे कटिंग लगाने में आसानी होगी। अब आपने जो कटिंग निकाली है उनका निचले वाला सिरा नीचे मिट्टी में लगाते जाएं। उसके बाद इसे 2 दिन के लिए छाया में रख दें। 2 दिन के बाद इसको धूप में रखें। इसको ज़्यादा पानी ना दें, जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।